तो एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। माने वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसमें 4 डिफरेंट 4 प्राइम फैक्टर्स हों। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स माने जिसमें 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हों। तो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हों तो अगर प्राइम फैक्टर्स किसी के करें, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं तो मान लो मल्टीप्लाई के रूप में लिखना होता है। तो जब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो स्मॉलेस्ट नंबर कब फाइंड होगा? जब हम इस स्मॉलेस्ट माने जो स्मॉलर प्राइम नंबर्स हैं वो लेंगे, तब उससे जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो जैसे प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। तो एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, 5 हो गया एंड 7 हो गया। माने जो स्टार्टिंग के आपके 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, एक ही नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग होना चाहिए तो इसका मतलब 2 एक प्राइम फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया 3 हो गया, फिर इसके बाद 5 इसके बाद नंबर आता है, फिर 7 आता है। तो यही जो छोटे प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 5, 7, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वही स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा जो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स रखेगा। तो इसमें जो आपको निकालना है, क्या निकालना है? द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स माने जो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हो, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा? तो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स में चूंकि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो जो छोटे प्राइम फैक्टर है स्टार्टिंग से 4 हम ले लें। तो स्टार्टिंग में कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा 2, नेक्स्ट क्या ले लें? 3 ले लें, उसके आगे 5 होता है प्राइम फैक्टर, जो प्राइम नंबर होता है 5 होता है, तो 2 होता है, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इन सब का मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 इंटू 5 इंटू 7 क्या आ जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई ये कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां कर दें, तो 7 5 जा 35। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 5 जा 30 की 0 करी 3, 6 3 जा 18, 3 21, 210 आ गया। कितना आ गया? 210। कि वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 210 विच हैज 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। अगर इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये प्राइम फैक्टर आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा। 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे और सबसे छोटे वाले हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर। माने एक नंबर का एग्जाम्पल देना है, एक नंबर कोई बताना है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। जैसे फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है? विच इज डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बाई 10, कि जो 5 से डिविजिबल हो जाए लेकिन 10 से डिवाइड ना हो। तो ऐसे नंबर को आपको बताना है, वो नंबर एग्जाम्पल में देना है कि जो 5 से डिवाइड हो जाए और 10 से डिवाइड ना हो। तो ये कंडीशन जो आपकी है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसमें आंसर राइट करके कर सकते हैं या एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा कोई बता दें। यहां पर हो जाएगा, देखिए क्लियरली कोई भी नंबर है, कौन सा 5 से डिवाइड हो जाए तो 5 से डिवाइड होने के लिए किसी नंबर में 1 डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, और 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर लास्ट में 0 आया तो इसका मतलब वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब लास्ट में 0 ना आए, लास्ट में 0 ना आए। तो ऐसा नंबर चूज करना है कि 5 से डिवाइड हो जाए, तो 5 से डिवाइड हो जाए और लास्ट में 0 ना आए तो इसका मतलब केवल बचता है 5 लास्ट में, माने 1 डिजिट जो है 5 हो। ऐसा नंबर कोई चूज कर ले। तो सपोज करिए, तो क्लियरली
कौन सा नंबर हो गया? हम ले सकते हैं 15 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 55 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो कोई भी नंबर ले लें। तो इसमें सपोज करिए आपने ले लिया क्लियरली 25। कौन सा नंबर ले लिया? 25 ले लिया। तो 25 ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 25 इज डिविजिबल बाई 5। ये 5 से डिवाइड होगा बट नॉट बाई 10, बट नॉट बाई 10, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। 25 ले लिया, तो यही आपका आंसर हो गया 25। देखिए सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, विच इज डिविजिबल बाई 7 बट नॉट बाई 14, माने 7 से डिवाइड हो जाए लेकिन 14 से डिवाइड ना हो। भाई 7 से कोई नंबर अगर मान लो सपोज करिए डिवाइड हो रहा है, अगर उसके वंस डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 में आएंगे तो वो 2 से भी डिवाइड होगा। तो जब वो 2 और 7 दोनों से डिवाइड होगा तो 2, 4, 7 जा 14 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 ना आए तो वो 14 से डिवाइड नहीं हो सकता है। 7 से डिवाइड होगा लेकिन 14 से डिवाइड ना हो। ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए लेकिन उसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ना हो। तो इसके लिए ले लेंगे यहां पर नंबर क्लियरली, कौन सा नंबर ले लें भाई? 7 से डिवाइड हो तो देखिए 7 2 जब 14 भी होता है, लेकिन 14 में वो जो वंस डिजिट है 4 आ रही है, इसका मतलब वो नहीं होगा। 7 3 जा 21 ले लें तो 7 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 14 से डिवाइड नहीं होगा। और 7 4 जा 28 अगर लेते हैं तो 28 14 से डिवाइड हो जाएगा। 35 लेते हैं तो 35 आपका, तो सपोज करिए यहां पर आपने ले लिया 35, तो 35 7 से डिविजिबल है लेकिन 14 से नहीं है। 14 से क्यों नहीं है? क्योंकि इसका 14 का एक प्राइम फैक्टर आपका 2 होता है और ये 2 से डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो 14 के टेबल में तो क्लियरली 35 इज डिविजिबल बाई 7, इज डिविजिबल बाई 7 बट नॉट बाई 14। यही आंसर हो गया। थर्ड है, अब देखिए कंडीशन क्या है, विच इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 8 बट नॉट बाई 16, माने 2 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए लेकिन 16 से डिवाइड ना हो। 16 से डिवाइड ना हो ऐसा नंबर चाहिए। देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए, तो 2 से और 8 दोनों से डिवाइड होगा। इसका मतलब 2 जो है 8 का फैक्टर है। 2 जो है 8 का फैक्टर है, क्योंकि 2 से 8 डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 2 8 का फैक्टर है। इसका मतलब 8 से डिवाइड होने वाले नंबर हमको ढूंढना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नंबर हो जो 16 से डिवाइड ना हो। तो जैसे आपने लिया, सपोज करिए कि 8 से डिवाइड होने वाले नंबर ढूंढ लीजिए, तो 8 1 जा 8 हो गया। जैसे नंबर आप ढूंढते हैं तो आपने देखा 8 से डिवाइड होने वाले, तो एक तो 8 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, इसके मल्टीपल से लिख दें वो सब डिवाइड होने वाले होंगे। 8 3 जा 24 हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ऐसे नंबर्स हो गए। अब इसमें देखना, तो देखिए हर नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 8 के मल्टीपल है। 16 से देख लें तो 16 से देखिए ये डिवाइड हो रहा है, आपका डिवाइड हो रहा है 16 से 32 डिवाइड हो रहा है, लेकिन ना 24 डिवाइड हो रहा है ना 40 डिवाइड हो रहा है। 16 से 48 भी डिवाइड हो रहा है। तो ये जो नंबर होंगे ये नंबर नहीं होंगे। इनमें से कोई नंबर हम चूज करके लिख सकते हैं, चाहे हम 24 लिख दें या 40 लिख दें, 40 भी राइट कर सकते हैं आप। तो इसमें हो जाएगा क्लियरली, आपने चूंकि आंसर देना है, कोई एक देना है, इसमें बहुत से नंबर बन सकते हैं आपके। तो क्लियरली कौन सा नंबर लिया आपने 40। 40 इज डिविजिबल बाई
both 2 and 8 but not by 16, लेकिन 16 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो कौन सा नंबर है वो 40, यही आपका 40 आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है, देखिए ये कंडीशन है आपकी, विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6, माने 3 से भी डिवाइड हो जाए 6 से भी डिवाइड हो जाए, बट नॉट बाय 18, लेकिन 18 से डिवाइड ना हो, ऐसा नंबर लेना है, एग्जांपल आपको लेना है, इस तरह से सेट करना है। तो देखिए क्लियरली अब यहां पर 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो देखिए 3 से 6 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6, तो जो 6 के मल्टीपल्स होंगे वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, और जो 6 के मल्टीपल्स होंगे वो 6 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ऐसे मल्टीपल्स चूज कर लेना है 6 वाले कि जो 18 से डिवाइड ना हो। तो देखिए 6 के मल्टीपल्स अगर हम राइट करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, 6, 12, 18, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, ऐसे करके आपने देखा। तो देखिए ये सभी 3 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 3 जो है वो 6 का एक फैक्टर है, 3 2 जा 6, क्योंकि 3 से 6 डिवाइड हो जाता है, तो 3 से तो ये डिवाइड होगा। ये जो आपने लिखे हैं इसमें मल्टीपल से लिखे हैं 6 के, और 6 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 और 6 से डिवाइड होंगे, ये तो फॉलो हो गया। लेकिन 18 से डिवाइड ना हो, तो 18 से इसमें कौन सा डिवाइड होगा, एक तो ये डिवाइड होगा 18 से, और 18 2 जा 36 डिवाइड होगा, और बाकी अदर नंबर डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर को नहीं रखेंगे, इनमें से कोई नंबर चूज कर सकते हैं हम। सपोज करिए आपने ले लिया 30, तो क्लियरली 30 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6 but not by 18, माने 30 जो है किससे डिविजिबल है, 3 और 6 से तो डिविजिबल है, 3 10 जा 30, 6 5 जा 30 डिविजिबल है, 18 की टेबल में नहीं आता है, तो ये आपका 30 जो है आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें देखना है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सा फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसके अगेंस्ट T लिखना है, अगर फॉल्स है तो उसके अगेंस्ट F लिखना है। तो स्टेटमेंट देखिए ट्रू है तभी, अभी आपको समझना पड़ेगा इसमें। जैसे फर्स्ट कहा गया इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कि कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, कि अगर कोई 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है तो वो क्या 8 से डिविजिबल होगा। तो अगर 4 से हम डिवाइड करने वाले नंबर्स को देखें, नंबर्स अगर हम देखें कौन कौन से नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर उन नंबर्स को अगर हम देखते हैं तो 4 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा रहेगा, 4 रहेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इस तरह से नंबर रहेंगे ना, और भी बढ़ाते जाएं। माने ये 4 से डिविजिबल नंबर्स है, डिवाइड होने वाले नंबर, तो क्या ये 8 से भी डिवाइड होंगे। तो अगर हम 4 को देखें तो 4 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 8 के टेबल में 4 नहीं आ रहा है, 8 डिवाइड हो रहा है। कौन सा डिवाइड हो रहा है, 8 डिवाइड हो रहा है। लेकिन 12 8 के टेबल में नहीं आता है, 8 2 जा 16 हो जाता है, तो 12 नहीं डिवाइड होगा, 4 नहीं डिवाइड होगा, 12 नहीं डिवाइड होगा, 8 2 जा 16 ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 8 से 20 नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 8 के टेबल में 20 नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर 4 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से भी डिविजिबल हो। तो फर्स्ट है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, कि वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए जो 4 से डिवाइड हो। इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा है, फॉल्स। तो यहां पर लिखेंगे एफ। सेकेंड पार्ट, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से भी डिवाइड होगा।
अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो देखिए 8 से डिवाइड होने वाले 8, 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 ऐसे करके हैं। तो देखिए 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 4 8 जा 32, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। मीन्स कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो 8 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1, ऑल फैक्टर्स अगर हम देखें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। माने ये जितने 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो उसके जो ऑल फैक्टर्स ऑफ 8 हैं उनसे भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब वो नंबर 1 से तो ऑलरेडी से भी डिवाइड रहते हैं, तो उसके कोई बात नहीं। 2 से डिवाइड हो जाएगा वो, क्योंकि 8 का फैक्टर 2 है, 8 का फैक्टर 4 भी है, तो इसका मतलब 4 से भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय आल्सो देयर फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स से, तो उसका फैक्टर 4 है। इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड पार्ट, इफ ए नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर एग्जैक्टली, इफ ए नंबर डिवाइड्स the sum of two numbers exactly, it must exactly divide the number separately। कि अगर किन्हीं टू नंबर्स के सम को अगर कोई नंबर डिवाइड करता है, इफ ए नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स एग्जैक्टली, टू नंबर्स के सम को कोई नंबर अगर डिवाइड करता है पूरा पूरा, तो इसका मतलब वो उनको अलग अलग भी डिवाइड करेगा। कि वो जो नंबर टू नंबर्स प्लस हुए हैं उन नंबर को अलग अलग भी डिवाइड करेगा। तो क्या ऐसा कंपलसरी है क्या? आप देख लें, कोई भी एग्जाम्पल लेकर के अगर हम देखते हैं कि अगर सपोज करिए कि एक टू नंबर्स आपने ले लिए, एक 14 ले लिया और 14 ले लिया, एक ले लिया आपने 26 ले लिया, ठीक है ना। 26 और 14 को प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6 4 10 2 1 3 1 4 40 हो गया। माने इन दोनों को प्लस करने पर नंबर को कितना आ गया? 40 आ गया। 40 आ गया ना। 40 देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर आपने कोई नंबर लिया तो 40 से देखिए 40 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, माने इन टू नंबर्स का जो सम है उसको डिवाइड कर रहा है 5। तो क्या ये 5, क्योंकि 5 8 जा 40, 8 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो क्या 5 इन दोनों नंबर को अलग अलग भी डिवाइड करेगा? तो देखिए 5 से 14 डिवाइड नहीं होगा, 5 से 5 5 जा 25, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, 26 भी डिवाइड नहीं हो रहा, माने एक कंपलसरी नहीं है। इफ ए नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स एग्जैक्टली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेटली। ये कैसा हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। कैसा हुआ? फॉल्स। तो यहां पर एफ राइट करेंगे। फोर्थ सेंटेंस है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 10, माने कोई नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिवाइड होता है, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। कोई नंबर है 9 और 10 दोनों से डिवाइड होता है, तो 9 एंड 10 कैसे नंबर्स हैं? दोनों को प्राइम्स हैं। कैसे हैं? को प्राइम्स। माने जो कि इनका कॉमन फैक्टर आपका ओनली 1 है, ओनली 1, तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स है। तो अगर को प्राइम नंबर से कोई भी नंबर डिविजिबल है तो वो उनके मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल होगा। जैसे को प्राइम नंबर्स कोई भी हम ले ले, तो कोई टू नंबर्स ले लिया आपने को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स में ले लिया, एक आपने 4 ले लिया और एक 25 ले लिया। सपोज करिए क्या क्या ले लिया? एक 4 ले लिया और एक 25 ले लिया। अब इसमें अगर हम देखें कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 5 25, या 10 एंड 9, ये दोनों ले लेते हैं। जैसे 10 और 9 के लिए कहा गया तो 10 और 9 ले लेते। कि कोई नंबर है जो 10 और 9 से दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो 9 से जो डिवाइड होने वाले नंबर्स रहते हैं 10 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 9 के अगर हम मल्टीपल्स लिखें तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ऐसे करके नंबर्स लिखते चले जाएंगे। और 10 के मल्टीपल्स लिखेंगे, चूंकि 10 के मल्टीपल्स 10 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 10 के मल्टीपल ले लिया। फिर
ये देखा गया है कि वो नंबर कौन सा है जो 9 और 10 दोनों में मैच कर रहा है, मल्टीपल मैच कर रहा है। तो 9 से अगर हम देखते चले जाएं तो एक हो गया नंबर 90, 9 10 जा 90, और 10 वाले में देखें तो 10 9 जा 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब 90 नंबर जो ऐसा हुआ जो 9 की बिट टेबल में आ रहा है, माने 9 के मल्टीपल में भी आ रहा है और 10 के मल्टीपल में भी आ रहा है। इसका मतलब है कि 90 डिवाइड होगा। और अगर 9 के मल्टीपल्स और आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो 180 आएगा। 180 9 के भी मल्टीपल्स में आ जाएगा और 180 10 के मल्टीपल्स में भी आ जाएगा। तो 180 दोनों से डिवाइड होगा, 9 और 10 से। तो इसका मतलब हुआ कि वो नंबर जो 9 एंड 10 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर उनको मल्टीप्लाई करने वाले नंबर से भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये को प्राइम है। अगर को प्राइम नंबर्स हैं, उनसे कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो उनके मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा। तो 9 10 जा 90 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, टी राइट करेंगे। फिफ्थ है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 7 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 21। अब देखिए 3 एंड 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है और 3 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स। तो इनके जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 21 से भी वो नंबर डिवाइड होगा। तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 21। ये भी आपका ट्रू है। 6 पार्ट, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is always divisible by 4। द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers माने 2 consecutive odd numbers हैं। कोई भी आठ, जैसे odd numbers कौन कौन से होते हैं आपके, सपोज के odd numbers हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे करके नंबर्स है ना। तो बताया गया कि द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers, किन्हीं 2 नंबर्स को हम ऐड कर लें, consecutive लगातार जो नंबर्स आए हैं 2 odd numbers। तो 13 और 15 को प्लस कर दें, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो कहा गया द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is always divisible by 4। तो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 4 से 1 जा 28 डिवाइड हो रहा है। अगर और किसी नंबर को ले लेते हैं, 3 और 1 को ले लिया तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 से ऑलरेडी डिविजिबल है। 3 और 5 को ले लिया तो 3 + 5 = 8, 8 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब किसी भी 2 consecutive odd numbers को अगर हम प्लस कर दें तो उसका जो सम है वो 4 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखें 7th पार्ट, इफ ए नंबर डिवाइड्स 2 numbers एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। अगर कोई नंबर 2 नंबर्स को सेपरेटली उनको डिवाइड कर रहा है, अलग अलग डिवाइड कर देता है, तो अगर उन दोनों नंबर को हम प्लस करें तो उसको भी डिवाइड करेगा। आप ऐसे कोई नंबर से ले ले, सपोज करिए कि 6 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर आपने ले लिया, कि एक नंबर ले लिया आपने 12 ले लिया और एक 18 ले लिया। अब ये देखें कि ये 6 से डिवाइड हो जाता है और ये भी 6 से डिवाइड हो जाता है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 डिवाइड हो जाता है कि नहीं, डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो दोनों नंबर्स हैं 12 + 18 कितना आ जाएगा, 30। 30 भी 6 से डिवाइड हो जाएगा टोटली। 6 5 जा 30 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। जैसे आप सपोज करिए ले लिया, एक ले लिया 10 ले लिया, एक 35 ले लिया, तो 10 और 35 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें 10 और 35 को तो 45 हो जाएगा। 45 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 जा 45। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो एक्सरसाइज 4th भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4th से स्टार्ट करेंगे।